नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम एनालिसिस के 21 अक्टूबर के ऑल 3 शिफ्ट का जो है पूरा जीएस के प्रश्न कवर करेंगे। पहले जो हम थर्ड शिफ्ट के करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट को, लास्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कुमकुम मोहंती को उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2005 से पुरस्कार मिला था? ओडिसी के लिए जो है कुमकुम मोहंती को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करें, श्रीमती कुमकुम मोहंती एक विश्व प्रसिद्ध ओडिसी की नृत्यांगना है। कुमकुम मोहंती को 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओडिसी नृत्य राजा जगन्नाथ को असाधारण महत्व देता है, जिन्हें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है और उड़ीसा के लोगों द्वारा पूजा भी किया जाता है। मास्टर पंकज चरण दास एक भारतीय पुरानी शैली के कलाकार है और नृत्य रचनाकार है। ओडिसी नृत्य के लिए आदि मास्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया वाज सेट अप इन बॉम्बे, यानी पहली सूती मिल जो है भारत में कब स्थापित किया गया था? 1854 में इसकी स्थापना किया गया था बॉम्बे में। अगर बात करें, भारत के पहली सूती मिल बम्बई में स्थापित किया गया। बम्बई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1854 को काबसाजी नाना भाई दाबर ने और उनके सहयोगियों ने तारदेव में किया था। और ये जो है 18 तारीख को एग्जाम में आया हुआ है और देखिए यहाँ पर 21 अक्टूबर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। बहुत बार मैंने लोक नृत्य का त्यौहार का कराया हुआ है, जाके स्टैटिक जीके में जरूर देख लीजिएगा। डोल यात्रा जो होली की तरह रंगों का त्यौहार है, लेकिन इसे मनाने के तरीके से अलग अलग, और यह पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ा हुआ है। यह बंगाली वर्ष का अंतिम त्यौहार है और भक्त जो है पूजा करते हैं और मनाते हैं। भगवान कृष्ण के डोल यात्रा के दिन राधा के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया था। त्योहार की शुरुआत भगवान कृष्ण की पूजा से होता है और कुछ जगहों पर विशेष पूजा और भजन आयोजित किए जाते हैं और रंगों के साथ समाप्त होते हैं और रंगों के पाउडर का फाग कहा जाता है। डोल यात्रा जो डोल पूर्णिमा या झूला उत्सव या फिर राधा और भगवान कृष्ण के मूर्तियों को रखकर भक्ति गीत बजाकर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साल 2022 में ओडिसी नृत्य के लिए किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निरंजन राउत को सम्मानित किया गया। अगर बात करें, साल 2022 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से निरंजन राउत को सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत के राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा किया था, वह डैश साम्राज्य का शासक था? वह जो है गौड़ शासक था। शशांक गौड़ वंश के राजा थे। और ये भी क्वेश्चन जो रिपीटेड प्रश्न है। शशांक बंगाल का पहला महान राजा था। शशांक ने 6वीं शताब्दी के अंत में गौड़ में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। शशांक ने कर्ण सुवर्ण को अपनी राजधानी बनाया था। शशांक ने अपने राज्य विस्तार दक्षिण में गोदावरी नदी तक कर लिया था। शशांक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण भी किया था। शशांक के बारे में जानकारी और सिक्कों, शिलालेखों और हर्षचरित में मिलती है। शशांक के बारे में जानकारी देने वाले बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिण भारत के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर बने हुई मंजिलों को क्या कहा जाता है? उसे विमान कहा जाता था। और चकती डिस्क जो है, इसे क्या कहा जाता है? आमलक कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। विमान दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के ओडिशा के हिंदू मंदिरों में गर्भगृह या आंतरिक गर्भगृह के ऊपर की संरचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में लोकसभा से किस पश्चिम बंगाल के नेता को सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अधीर रंजन चौधरी जो है कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के थे, उनको सम्मानित किया गया था। संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए इस बार 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया। इसमें राज्यसभा के 5 सांसद और लोकसभा के 8 संसद सदस्यों का नाम था। संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त TS कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाली जूरी समिति इन सदस्यों का नाम दिया था। उनमें देख लीजिए, लोकसभा संसद रत्न पुरस्कार 2023 में विद्युत वर्ण महतो भाजपा के थे। डॉक्टर सुकांत मजूमदार ये भाजपा पश्चिम बंगाल से थे। कुलदीप राय शर्मा ये कांग्रेस अंडमान निकोबार से थे। डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित ये भाजपा महाराष्ट्र से थे। अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस के पश्चिम बंगाल से थे। गोपाल चिनैया शेट्टी भाजपा महाराष्ट्र से थे। सुधीर गुप्ता ये भाजपा मध्य प्रदेश से थे। और डॉक्टर अमोल राम सिंह कुल्ले जो है राकांपा महाराष्ट्र से थे। और राज्यसभा से किनको किनको मिला था? डॉक्टर जॉन ब्रिटास CPIM केरल के थे। डॉक्टर मनोज कुमार झा राजद बिहार के हैं। श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान NCP महाराष्ट्र से। विशंभर प्रसाद निषाद को समाजवादी पार्टी UP से। और श्रीमती छाया वर्मा को कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा किस निर्णय में दिया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था। भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था। इस मामले में 13 जजों की संविधान पीठ ने 7-6 बहुमत से फैसला दिया था कि संविधान की मूल संरचना अनुलंघनीय और इसे जो है संसद में नहीं बदला जा सकता है। और इस फैसले के बाद मूल संरचना सिद्धांत को भारतीय संविधान का एक सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में अगरिया जनजाति का संबंध कौन से उद्योग से था? इसका उद्योग जो है लौह गलाने के कौशल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है। भारतीय संविधान में संसद से जुड़े अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है। ये अनुच्छेद संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में आते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 79, इसमें जो संसद का उल्लेख किया गया, 80 में जो इसमें राज्यसभा और 81 में जो लोकसभा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद के मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता नहीं होता है? इसमें नहीं ऑप्शन से बनता है, लेकिन आप कुछ जान लीजिए। द रॉ मटेरियल फॉर बेकिंग सोडा आर, माने जो बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन कौन सा चीज़ का जरूरत होता है? NaCl, H2O और CO2 का जरूरत पड़ता है और NH3 भी जरूरत पड़ता है। इसके अलावा जो भी दिया गया वो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डोलू कुनीता किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? यह जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगर बात करें डोलू कुनीता कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध ढोल नृत्य। डोली कुनिया नृत्य को हलमू स्थस्थ नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य बिरालंगे खेर मंदिर से संबद्ध है। डोलू कुनीता नृत्य का मनोरंजन के साथ आध्यात्मिक महत्व भी है। यह नृत्य हुता माथा पुराण या कुरुबा पुराण नामक कथा से संबद्ध है। कर्नाटक के शिमोगा जिले के हालू कुरुबा जनजाति का यह विशेष नृत्य होता है। डोलू कुनीता अन्य रूप से कुरुबा गोदास देवरे पर यट्टे कुनिया, यलमलान कुनिया, सुग्गी कुनिया और अलगू कुनिया आदि सम्मिलित है। कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य जान लीजिए। केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम और कोल्लकाली हो जाएगा। तेलंगाना के गुसाडी और लंबाड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, चक्कईअट्टम और देवरट्टम ये सभी तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी थे। और मैंने जो है 5-6 दिन पहले ही कांग्रेस का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि लगातार प्रश्न बन रहा है कांग्रेस अधिवेशन से। अगर बात करें उमेश चंद्र बनर्जी 1885 में पार्टी की स्थापना के बाद इसका पहले अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना जो है 1885 में एओ होम द्वारा किया गया था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश ने किया था? भारत द्वारा किया गया था। अगर बात करें, भारत ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया था, जो 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल 19वीं राष्ट्रमंडल खेल में थे, जिनका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 3 से लेकर 14 अक्टूबर 2010 में किया गया था। दिल्ली में इससे पहले 1951 और 1982 में एशियाई खेल भी आयोजित किया जा चुका है। और 2010 के राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी था? लेकिन इससे पहले जो सेकंड शिफ्ट पूछा गया था वो जो है शहरी आबादी पूछा गया था। अगर ग्रामीण आबादी होगा तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी था। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक था। 2011 की जनगणना में अंतिम जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.2 मिलियन था। इसमें ग्रामीण आबादी 833.1 मिलियन और शहरी आबादी 377.1 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हंगरी टाइड के लेखक कौन है? अमिताभ घोष द्वारा द हंगरी टाइड पुस्तक लिखा गया है। अमिताभ घोष द हंगरी टाइड पुस्तक के लेखक है। द हंगरी टाइड भारत में जन्मे लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया 6ठा उपन्यास है। इसने कथा के लिए 2004 में हच क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी डांस फेस्टिवल मनाया जाता है? यह जो कर्नाटक में मनाया जाता है। अगर बात करें, हम्पी डांस फेस्टिवल कर्नाटक में मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर के शासनकाल के बाद से अक्टूबर-नवंबर के महीने में मनाया जाता है। हम्पी, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी माना जाता है, यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है। यह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यह हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 के ACC अंडर-19 एशिया कप कहाँ हुआ था? यह जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अगर बात करें 2023 का ACC अंडर-19 एशिया कप ACC अंडर-19 कप का 10वां संस्करण था, जो एक सीमित ओवर का क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें जो है 8 अंडर-19 टीमों हिस्सा ले रही हैं। यह 8 से लेकर 17 दिसंबर 2023 के बीच खेला जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर या कोयम्बतूर भारत के तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ TCS इन 2023? यानी TCS के जो है CEO कौन है? के कृतिवासन है, जो इनको 2023 के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने राजेश गोपीनाथ से पदभार संभाला है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृतिवासन को मुआवजा के तौर पर 25.36 करोड़ रुपये था, जिसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CAG का कार्य क्या होता है? अगर बात करें CAG की तो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। संविधान के भाग 5 में नियंत्रक का महालेखा परीक्षक का वर्णन है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके तहत जो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है, उसे वैसे ही हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कार्यकाल जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। पुनर्नियुक्ति की पात्र नहीं होता है। उनके पास भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त तथा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये की जांच करने का अधिकार होता है। CAG सरकारी स्वामित्व वाली निगमों का संवैधानिक लेखा परीक्षक भी होता है। यह सरकार के स्वामित्व वाले व्यवसायी व मौजूदा सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसायी की सहायक कंपनियों को अतिरिक्त अंकेक्षण करता है, जिसमें सरकार की कम से कम 51% इक्विटी हिस्सेदारी होता है। वरीयता के क्रम में CAG के 9वें स्थान पर रखा गया और उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइड स्कीम किस राज्य से संबंध? यह जो है केरल राज्य संबंधित। केरल सरकार ने राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक रोजगार परियोजना शुरू किया है। प्राइड नामक परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य विविध और नवीन क्षेत्रों में नौकरी प्रदान करने के हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सशक्त बनाना और उत्थान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में फसल ऋतु कौन सा होता है? देखिए, खरीफ, रबी और जायद, ये जो है भारत में 3 प्रमुख फसलें हैं। अगर बात करें खरीफ फसल का मौसम का जो है, यह मौसम बड़े पैमाने पर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ समाप्त होता है। आमतौर यह जून से सितंबर के बीच रहता है। चावल, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, ये सभी जो है खरीफ की मौसम की फसलें हैं। अगर बात करें रबी की फसल, यह मौसम सर्दियों की शुरुआत के साथ शुरू होता है। यह अक्टूबर-नवंबर में शुरू होता है और मार्च-अप्रैल में समाप्त हो जाता है। गेहूँ, चना, रेपसीड, मस्टर्ड और जौ इस मौसम की प्रमुख फसलें हैं। अगर बात करें जायद फसल का, तो जायद लघु अवधि की फसल का मौसम है। यह रबी फसल की कटाई के बाद शुरू होता है। तरबूज, खीरा, फल, सब्जी और चारे की फसल जो है खेती बड़े पैमाने पर इस मौसम की फसल होता है। तो ये थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देख लेते हैं। जो पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली के बाद चंडीगढ़ हो जाएगा, यानी दिल्ली पहले नंबर पर और चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर आएगा। परसेंटेज की बात करें तो दिल्ली में जो है 97.5% और चंडीगढ़ में जो है 97.2% जो है शहरी आबादी है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का, तो लिंगानुपात की बात करें तो पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा था। वहीं दमन और दीव में प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थे, जो भारत के सभी केंद्रशासित प्रदेश और राज्यों में सबसे कम हो गए। लिंगानुपात के अनुसार जो है पुडुचेरी पहले स्थान पर और जो अंतिम स्थान पर आएगा वो कौन हो जाएगा? दमन दीव हो जाएगा। अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि दर में, तो दादर नगर हवेली में 2001 से 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रहा था। इस दौरान यहाँ की आबादी 2,20,490 से बढ़कर 3,43,709 हो गया, यानी 55.88% की वृद्धि हुआ था। अगर साक्षरता दर की बात करें तो लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था, जो 91.85% था। वहीं बिहार में साक्षरता दर सबसे कम था। ये जो है केंद्रशासित प्रदेश के मामले में बात की जा रहा है, लेकिन बिहार जो है ये राज्य के मामले में सबसे कम था। अगर बात करें घनी आबादी में, तो दिल्ली जो है केंद्रशासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक? यह जो है संजय खान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। थर्ड क्वेश्चन देखें,
टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इनका संबंध जो है घटम से है। मैंने जो है वाद्य यंत्र, वादक, आर्ट एंड कल्चर, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इन सभी का डिटेल वीडियो दिया हुआ है। आप लोग जाके स्टैटिक जीके में जरूर देख लीजिएगा, आपको जो है पूरा बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वो सभी मैंने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो वाद्य यंत्र के कलाकार, संतूर के लिए जो है पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी को जाना जाता है। अगर बात करें बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष जाने जाते हैं। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष तबला के लिए जाने जाते हैं। सरोद वादन की बात करें तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता सरोद के लिए जाने जाते हैं। शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन खान जाने जाते हैं। सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। सारंगी की बात करें तो शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, ये सभी सारंगी के लिए जाने जाते हैं। वीणा की बात करें तो जिया मोउद्दीन डागर, अय्या गिरी, श्याम सुंदरम, दोरास्वामी अयंगर, ये सभी जो है वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं। रुद्र वीणा की बात करें तो असद अली खान जाने जाते हैं। मोहन वीणा की बात करें तो पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के आविष्कारक जाने जाते हैं। वायलिन के लिए जो है सुश्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजम, एन.आर. मुरलीधरन, एम चंद्रशेखर, वीजी जोग और लाल गुडी जयरामन, ये सभी वायलिन के लिए जाने जाते हैं। घटम की बात करें तो टी.एच. विनायकरम और ई.एम. सुब्रमण्यम जो है घटम के लिए जाने जाते हैं। मृदंगम की बात करें तो के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजा राव, उमयालम पुरम शिवरामन, ये जो मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। मैंडोलिन के लिए यू श्रीनिवास जाने जाते हैं। पखावज के लिए तोताराम शर्मा को जाना जाता है। सुरबहार के लिए अन्नपूर्णा देवी को जाना जाता है और गिटार के लिए जो है ब्रिजभूषण काबरा को जाना जाता है। ये जो है 1 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, इसको जरूर रट जाइएगा क्योंकि आगे की शिफ्ट में बहुत पूछा जाने वाला है। अगर बात करें कर्नाटक संगीत के कुछ गायक के तो राधा कृष्ण एस श्रीनिवास अय्यर जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। वहीं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, ये भी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। एम. बाल मुरली कृष्णन, डी.के. पट्टामल, रामानुज अयंगर, अय्यरियाडकुड्डी और एस. पिनाका पानी जो है ये सभी कर्नाटक संगीत के कलाकार हैं। अगर बात करें हिंदुस्तानी संगीत के तो कुमार गंधर्व, मल्लिकार्जुन मंसूर, भीमा रायप्पा, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, गंगूबाई हंगल, किशोरी अमनोकर, बड़े गुलाम अली खान, रहीम फहीमुद्दीन डागर, छन्नूलाल मिश्र, रमाकांत गुंडेचा, उमाकांत गुंडेचा, राजन और साजन मिश्र, ये सभी जो है हिंदुस्तानी संगीत के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। अगर बात करें कुचिपुड़ी के कुछ प्रमुख कलाकार के तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी सभी जो है कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? यह जो योजना है कारीगरों एवं शिल्पकारों को सहायता देने वाली केंद्रीय योजना है। अगर बात करें इस योजना की शुरुआत जो है 17 सितंबर 2023 को हुआ था। इस योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान दिलाना और उन्हें सहायता देना है। इस योजना के तहत 18 तरह के ट्रेड में कारीगरों को मदद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह जो है क्रिकेट का एक ट्रॉफी है। अगर बात करें कुछ अन्य ट्रॉफी की तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हो जाएगा, आईसीसी विश्व T20 कप हो जाएगा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप ट्रॉफी, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी, आईसीसी महिला T20 विश्व कप हो जाएगा। उसके अलावा अंडर-19 विश्व कप, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? उसे जो है हैलोजन गैस कहा जाता है। अगर बात करें कुछ हैलोजन के मुख्य उदाहरण देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेंसिन, ये सभी जो है हैलोजन गैस है। अगर बात करें हैलोजन के सबसे बाहरी सेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो घोष द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुरक्षित और अक्षुण्ण रखना किसके तहत यह प्रावधान किया गया? जो है मौलिक कर्तव्य
के 51A के सी के तहत इसका जो है प्रावधान किया गया। अनुच्छेद पूछना था तो अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्य के 51A का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होता है? 4 अन्य सदस्य होता है। अगर बात करें भारत के वित्त मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 को हुआ था। वित्त मंत्रालय का मुख्यालय न्यू दिल्ली के सचिवालय भवन में है। वित्त मंत्रालय के वर्तमान उत्तरदायी मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगर वहीं पर वित्त आयोग पूछा गया होगा तो इसकी स्थापना 1951 में किया गया। अगर वित्त मंत्रालय पूछा गया होगा तो उसका आंसर कुछ अलग होगा। वित्त मंत्रालय की स्थापना 1946 में होता है और वित्त आयोग की स्थापना 1951 हुआ था। और वित्त आयोग का उल्लेख जो अनुच्छेद के 280 में किया गया। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सलाहकार को कौन से स्थान पर रखा था? सलाहकार के पद पर जो है चाणक्य को रखा गया जो पाटलिपुत्र में संबंधित है। अगर बात करें कौटिल्य जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित? यह जो है आगरा के उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण जो है 1575 मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत की याद में बनवाया गया था। यह फतेहपुर सीकरी जमा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है जो भारत के आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भांगड़ा एवं गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य? यह जो है पंजाब का लोक नृत्य है। अगर बात करें पंजाब के लोक नृत्य जो है महिला लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किए जा सकते हैं, जिनमें भांगड़ा, झूमर, लुड्डी, जूली, डंकरा, धूमल पुरुष लोक नृत्य है, जबकि सम्मी, गिद्धा, जागो और किकली ये सभी महिला लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संस्था कृषि ऋण लेने में सहायता प्रदान करता है? नाबार्ड करता है। अगर बात करें भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया था। यह भारत का शीर्ष विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? इसका जो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था। भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? यह जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका आपस में कैसे जुड़े रहता है? कोशिका की दीवारों में सुरंग के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिसे जो है प्लास्टोमेटा कहा जाता है। अगर बात करें पादप कोशिका सेलुलोज जाल और श्लेष्मल मैट्रिक्स से बना होता है। पौधे की कोशिकाओं में प्लास्टिक नामक वर्णक युक्त संरचनाएं होता है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट शामिल होता है जो हरे रंग के होते हैं। अगर बात करें क्रोमोप्लास्ट तो यह लाल रंग का होता है और ल्यूकोप्लास्ट जो है सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्थिति जब फास्फोरस की अधिक मात्रा में पानी के में शैवाल के मोटी परत बन जाता है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में आयोजित होने वाले 37वीं राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल महाराष्ट्र जो है 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य पदक के साथ 228 पदकों के साथ वह शीर्ष पर रहा था। जबकि सर्विसेज जो है 66 स्वर्ण, 27 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 126 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। अगर बात करें 37वीं राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है मोगा नाम दिया गया था। अगर बात करें 36वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था और 38वीं का आयोजन जो उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, जो हर साल 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर मनाया जाने वाला यह दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को आपस में एकता, शांति, प्रेम और भाईचारा बनाए रखने की प्रेरित करता है। वहीं पर एकता दिवस की बात करें तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक निर्देशन की 56वीं वर्षीय आम बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल की कौन थी? निर्मला सीतारमण इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 1966 में अपनी स्थापना के बाद एशियाई विकास बैंक एडीबी एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए अपने विकासशील सदस्य देशों और विकास हितधारकों के साथ साझेदारी में काम कर रही है। अगर बात करें एडीबी का मुख्यालय जो है फिलीपींस के मनीला में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अगर बात करें सहायक नदियाँ का, तो गोदावरी नदी जो त्रिमंगेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। सहायक नदियाँ में प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, जिसे वैनगंगा और पेनगंगा वर्धा का संयुक्त प्रवाह भी माना जाता है, इंद्रावती, मनेर और साबरी, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा जो भी दिया होगा वो जो है नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। मेहरुन्निसा जो है इसका वास्तविक नाम था। अगर बात करें, नूरजहां का जन्म 1570 में तेहरान के रहने वाले गयासा बेग और अस्मत बेग की बेटी के रूप में हुआ था। नूरजहां के पिता अकबर के अधीन सेवा करने वाले एक ग्रैंड वजीर थे। नूरजहां की शादी 17 साल की उम्र में फारसी सैनिक शेर अफगान से हुआ था। साल 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर ने नूरजहां से शादी किया और उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दिया था। नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की 20वीं पत्नी और मुख्य पत्नी भी थी और नूरजहां को दुनिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए इंग्लिश के प्रश्न मिले वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इन द डोल्ड्रम का ईडियम मीनिंग पूछा गया था। अगर ईडियम मीनिंग की बात करें तो एक्सट्रीम डिप्रेशन या अनसक्सेसफुल और शोइंग नो एक्टिविटी और इमोशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लैरिटी का जो सिनोनिम पूछा गया था। सिनोनिम की बात करें तो लिसिडिटी, लिसिडनेस, क्लियरेंस, परस्पिक्यूटी और इंटेलिजिबिलिटी हो जाएगा। ये सभी जो क्लैरिटी का सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो ऑब्सक्योरिटी, वैग्यूनेस, ओपेसिटी, मर्कीनेस हो जाएगा। ज्यूरिसडिक्शन का जो सिनोनिम पूछा गया था, इसका सिनोनिम होगा अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर, डोमिनियन, रूल, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में इम्पोर्टेंस, इनकैपेसिटी, पावरलेसनेस, सबमिशन, सरेंडर और वीकनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, पार्लियामेंट का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। पार्लियामेंट का सही स्पेलिंग जो होगा PARLIAMENT जो है बिल्कुल ये सही वाला होगा। इस प्रकार जिनका भी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हेड इन द क्लाउड का ईडियम मीनिंग पूछा गया था। अगर बात करें इसका ईडियम मीनिंग, समवन इज अनअवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन और इज इम्प्रैक्टिकल और लिविंग इन ए फैंटेसी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आज, तंदरस खान जो है किस घराने से संबंधित है। यह जो है दिल्ली मेहरौली घराने से संबंधित है। अगर बात करें कुतुब बख्श, जिन्हें आमतौर पर तंदरस खान, जिनका जन्म 1801 से लेकर 1890 के नाम से जाना जाता है, यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय संगीतकार थे, जिन्हें जो है दिल्ली घराने के संगीतकार के रूप में प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अब चलिए जितने भी घराने से संबंधित है वो सभी कंप्लीट कर लेते हैं और इसका मैंने डिटेल वीडियो भी दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें ग्वालियर घराना का तो जान लीजिए विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, मीता पंडित, हसू खान, हद्दू खान और नथु खान, ये सभी जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है। अगर बात करें इटावा घराने के तो ध्रुव तारा जोशी संबंधित है। किराना घराना की बात करें तो बंदे अली खान, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अन्ने, हीराबाई वडोदकर, मणिक वर्मा, इसके अलावा भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये सभी जो है संबंधित है किराना घराने से। अगर आगरा घराने की बात करें तो अलख दास, मलकू दास, फैयाज खान, हाजी हुसैन खान, धगधे खुदा बख्श, लताफत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान, विलायत खान संबंधित, ये सभी आगरा घराने से संबंधित है। अगर बात करें मेवाती घराने के तो धग्गे नजीर खान, पंडित जसराज, मोती राम, मनी राम और संजीव अभयंकर जो है ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। अगर बात करें बनारस घराने के तो मुमताज खान, राम सहाय, किशन महाराज, गिरजा देवी, शिव नंदन मित्र, बिस्मिल्ला खान, पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, शंभू समीर, गोपाल मिश्र और हनुमान प्रसाद मिश्र, ये सभी जो है बनारस घराने से संबंधित है। अगर बात करें यहाँ पर कुछ और बनारस घराने के हैं, पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, मदन मोहन, भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र और नारायण विनायक हो जाएगा। अगर जयपुर अतरौली घराने की बात करें तो अलादिया खान, मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी आमनोकर, सुरुचि सदोलीकर, पदम तलवलकर, अश्वनी भिरे, विद्या गौरी अडरकर, बंदे अली खान और पंडित लक्ष्मण प्रसाद संबंधित है जयपुर अतरौली घराने से।
रामपुर सहवासन घराने कौन कौन हो जाएगा? इनायत खान, महबूब खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, निसार खान और राशिद खान संबंधित है। पटियाला घराने की बात करें तो फतेह अली खान, अली बख्श, बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, राज्य अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना, ये सभी जो है पटियाला घराने से संबंधित है। दिल्ली घराने के देख लीजिए, मम्मन खान, तानरस खान जो आज पूछा गया है, सब्बू खान, चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्ण बिष्ट संबंधित है। लखनऊ घराने की बात करें तो बिंदादीन घराना, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, बिंदादीन, कुदऊ सिंह, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, बेगम अख्तर, ये सभी लखनऊ घराने से संबंधित है। अगर बात करें भिंडी बाजार घराना का तो छज्जू खान, अमन अली खान, अंजनी बाई मालवेकर, शशि कला कोटरकर और लता मंगेशकर, ये सभी जो है भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। और मैंने इसका डिटेल वीडियो भी दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले दिनों में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे कम गरीब वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? इसका आंसर तो पुडुचेरी हो जाएगा। अगर बात करें सबसे ज़्यादा गरीबी तो दादर नागर हवेली हो जाएगा। अगर राज्य में बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी हो जाएगा और सबसे कम गरीबी की बात करें यानी धनवान व्यक्ति जो राज्य हो जाएगा गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, काला घोड़ा काला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है और महोत्सव का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा स्टैटिक जीके में। यह महोत्सव मुंबई के कला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एक 9 दिवसीय उत्सव है जो हर साल फरवरी के पहले शनिवार से शुरू होकर दूसरे रविवार को खत्म होता है। इस महोत्सव में साहित्य, संगीत, नृत्य, फिल्म, थिएटर, कार्यशाला और दृश्य कला से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में शॉपिंग स्टॉल भी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में पूछा गया था। अगर बात करें बाएं किनारे से सहायक नदी कौन कौन हो जाएगा? लोहित नदी, दिबांग नदी, सुबनसिरी नदी, धनसिरी हो जाएगा, कोपिली और तीस्ता, ये सभी जो बाएं किनारे से सहायक नदी हो जाएगा। अगर दाएं किनारे की बात करें तो कामेक, मानस, तोसरा, रैडक, जलढाका, संगोश और गदाधर, ये सभी जो है दाएं तरफ से नदियां हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग वंश की राजधानी पूछा गया था। इसका राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगर बात करें शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था, हालांकि बाद में भागभद्र जैसे सम्राटों ने पूर्वी मालवा में बेसनगर यानी कि आधुनिक विदासे में दरबार लगाया था। शुंग वंश के बारे में कुछ और भी डिटेल जान लीजिए। इसकी जो है स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में किया गया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त को सेनापति था। शुंग वंश में 10 शासक हुए और उसने जो है कुल मिलाकर लगभग 112 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ष 2022 में बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को सम्मानित किया गया था? संध्या राजू को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.06 गुने 10⁻19 कूलम जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित? यह जो है स्क्वैश के खिलाड़ी, और मैंने स्पोर्ट्स का जो 3 वीडियो दिया हुआ है उसमें मैंने कराया हुआ है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें अनाहत सिंह का जन्म 13 मई 2008 को, एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है। वो एशियाई खेलों की दोहरी कांस्य पदक विजेता है। सितंबर 2024 तक अनाहत सिंह महिलाओं की विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। अगर बात करें बाबर द्वारा कुछ लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध की तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुआ था और बाबर की सेना ने इब्राहिम की 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया था। इस युद्ध ने भारत में बहलूल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को खत्म कर दिया। अगर बात करें खानवा का युद्ध, यह जो है 17 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेरवार के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुआ था। नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध जो है 29 मार्च 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर जीत गया था। नेक्स्ट जो है घाघरा का युद्ध हो जाएगा। यह 6 मई 1529 को बाबर की सेना और उसके सहयोगियों ने बंगाल के सुल्तान मोहम्मद लोदी और उसके जो है सहयोगियों के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर जीत गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जो है शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। अगर बात करें विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जैसे संक्रमण का खतरा, जीरोप्थेलमिया, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क व सल्की हो जाता है। अगर विटामिन B1 की बात करें तो इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, इसकी कमी से पायरिया रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो हड्डियाँ कमजोर होता है। ये सभी विटामिन वाला वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023 का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन जो है अमित शाह द्वारा किया गया था। अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी अंजो जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को किबिथु गांव में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। और मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज से लगभग 10 दिन पहले ही वीडियो दिया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उसको सभी लोग प्रश्न याद होगा। अगर नहीं देखे जाकर डिटेल वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है भूमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी स्थापना जो है एवो होम द्वारा किया गया था। ये जो है कहाँ किया गया था? बम्बई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष के तो वो भी जान लीजिए। 1907 का जो सूरत अधिवेशन, यह रास बिहारी इसके अध्यक्ष थे। 1916 जो लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। 1924 में बेलगांव में हुआ था, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 1925 में कानपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। 1938-39 में इसके अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस थे। और इसका डिटेल वीडियो दिए गए होंगे, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संपत्ति कर एवं उपहार कर को कागजी कर क्यों कहा जाता है? इनके व्यापक रूप से लागू नहीं किया जाता है और करदाता इनसे बचते रहते, इसलिए जो है संपत्ति कर को कागजी कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीमांत श्रमिक किसे कहा जाता है? एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करने वाले व्यक्ति को सीमांत श्रमिक कहा जाता है। सीमांत श्रमिक को मानक जनगणना परिभाषा के मुताबिक 2 समूह में बांटा गया है। जिन लोगों ने कम से कम 3 महीने लेकिन 6 महीने से कम काम किया है, इसके अलावा जिन लोगों ने 3 महीने से कम समय तक काम किया, उसे जो है सीमांत श्रमिक कहा जाता है। अगर बात करें एक साल में कम से कम 300 दिन या उससे ज़्यादा समय तक काम करने वाले को मुख्य श्रमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समुद्र की नर्सरी किसे कहा जाता है? एस्चुरी यानी कि मुहाना को कहा जाता है। अगर बात करें समुद्र की नर्सरी को मुहाना कहते हैं। मुहाना में नमकीन समुद्री पानी और जमीन से निकलने वाला ताज़ा पानी से मिलकर एक अनोखा आवास बनता है। यहाँ कई तरह के आवास होते हैं, जैसे कि खाड़ी, बंदरगाह, नाद, दलदल, मैंग्रोव और समुद्री घास के बिस्तर। इनमें से हर आवास में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। मुहाना पृथ्वी के सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन 2 देशों के बीच खेला जाता है? ये भारत और एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। इस सीरीज का नाम ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर और भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इस सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के तहत खेला जाता है। अगर बात करें इसमें कुछ डिटेल फैक्ट की तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 5 दिवसीय क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित द्विपक्षीय ट्रॉफियों में से एक माना जाता है। इस सीरीज में अगर कोई मैच ड्रॉ हो जाता है तो ट्रॉफी पहले से रखने वाली देश ही उसे बरकरार रखता है। अगर बात करें साल 2024-25 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। यह सीरीज 22 नवंबर से शुरू होकर 3 जनवरी तक चलेगा। भारत ने पिछले 3 टेस्ट सीरीज को में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। भारत ने 2018, 19, 20, 21 में ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, संविधान की आधारभूत संरचना से डिटेल प्रश्न था। अगर बात करें 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर दक्षिण यहाँ पर गलियारा होगा, हरियाणा गलत हो गया टाइपिंग। उत्तर दक्षिण गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है? यह जो है श्रीनगर एवं कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगर बात करें यह 4000 किलोमीटर लंबा गलियारा है और राष्ट्रीय राजमार्गों से बना हुआ है। इसमें जो है NH 44 और NH जो है 544 शामिल है।
अगर बात करें NH44 श्रीनगर से होकर उधमपुर, पौड, जम्मू, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु, सलेम, मदुरई और कन्याकुमारी तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत एवं विश्व पुस्तक के लेखक कौन है? अमृत लाल नागर द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बौद्ध धर्म में मृत जो है भिक्षु के शरीर को क्या कहा जाता है? स्तूप या अवशेष कहा जाता है। अगर बात करें बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर हुआ था। बौद्ध धर्म में प्रेम, करुणा और आपसी भाईचारे इसका मूल मंत्र है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म में अहिंसा के मार्गों दिखाया गया है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्गों अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? यह जो है गोवा का लोक नृत्य है। अगर बात करें गोवा के कुछ लोक नृत्य की तो देखनी हो जाएगा फुगड़ी, सिगमो, घोड़े, जगोर, गोप, टोनिया मेल, तरंग मेल, ये सभी गोवा के प्रमुख लोक नृत्य है। तमिलनाडु भारतनाट्यम हो जाएगा, कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ी अट्टम, ये सभी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया नृत्य, चमफूली और छोलिया नृत्य सभी उत्तराखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। स्वपोषी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? स्वपोषी जो है जीव अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्व में बदलते हैं। स्वपोषी जीव साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। स्वपोषी जीवों को उत्पादक भी कहा जाता है। स्वपोषी जीवों को प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा की जरूरत होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। स्वपोषी जीवों के कुछ उदाहरण जान लीजिए, हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, कुछ रासायनिक संश्लेषी जीवाणु और कुछ जो है एक कोशीय जीव जैसे यूग्लिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? भारतीय वित्त विभाग जिम्मेदार होता है। भारत के वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण है। भारत के वित्त सचिव वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है। वर्तमान में TB सोमनाथ भारत के वित्त सचिव है। अब चलिए इंग्लिश का प्रश्न है वो देख लीजिए। प्रीजम्वेबली का जो है एंटोनेम पूछा गया था। इसका एंटोनेम जो होगा इनक्रेडिबली, इम्पॉसिबली, इम्प्रोबेबली और इम्प्लॉजिबली हो जाएगा। और सिनोनिम की बात करें तो एपरेंटली, डाउटलेसली, प्रोबेबली, सीमिंगली, सपोजली और श्योरली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, एब्सेंस का स्पेलिंग एरर दिया गया। एब्सेंस का सही स्पेलिंग जो होगा ABSENCE जो है बिल्कुल इस प्रकार दिया गया, ये बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ईडियम का आया था, बरी द हैचेट का हमें ईडियम मीनिंग बताना। इसका मतलब होता है झगड़े को जो है छोड़ देना और मित्रता की भावना को बनाना। इंड एक्वायरल और कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकेम ऑफ फ्रेंडली हो जाएगा। तो ये पूरे जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के सारे का प्रश्न कंप्लीट हो गए। 21 अक्टूबर का ऑल शिफ्ट कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे के आने वाले दिनों के एनालिसिस की वीडियो मिलते रहे। और साथ में जो लास्ट में एंड स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उन सभी को जरूर देख लीजिएगा। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है वो जो 7 घंटे का मैराथन वीडियो है इन एनालिसिस का, उसको जरूर, और साथ में जो है 10 घंटे का प्रीवियस एग्जाम जो MTS से पूछे गए प्रश्न है उसको जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथ में स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट भी दिख रहा है, उसको भी जरूर खत्म करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इन सभी का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा। वहाँ से फाइल सेक्शन में सारे PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।